वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया बेहाल है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो करोड़ों लोग अब भी इस वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस जानलेवा वायरस को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरोना संक्रमित होने से पहले आपको जितनी सावधानी बरतनी होती थी उतनी ही सावधानी आपको कोरोना से उबरने के बाद भी बरतनी होगी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कभी आप ये गलतियां ना करें। दरअसल कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनमें सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, थकान, हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द और उदासी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। इसे पोस्ट कोविड सिम्टम भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो भी उसके बावजूद ध्यान रखना है कि आप उसके बावजूद भी लो वायरल लोड आपके अंदर हो सकता है, जो शायद जांच में भी डिटेक्ट ना हो, आप संक्रमण को फैला सकते हैं। तो इसलिए आपको हैंड वॉश रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए, सोप एंड वाटर से या अल्कोहल सैनिटाइजर से करते रहना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुंह को मास्क से ढक के जाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। बाहर जाते हैं या कभी किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए। बेहतर तो ये रहेगा कि आप बाहर जाना अवॉइड करें। ये भी ध्यान रखें कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपने फुल स्लीव के कपड़े पहने हुए हैं। फुल स्लीव के कपड़े पहनने से क्या होता है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, जो पॉल्यूशन है बाहर का वो कम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी आपको एक्सटर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी है। लाइट व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपनी बॉडी में ध्यान रखें कि आपकी इम्यूनिटी का बूस्टर रहे, कि बिकॉज कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हों, जैसे विटामिन ई युक्त चीज़ें, विटामिन ए युक्त, एंटीऑक्सीडेंट युक्त सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल या ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ का हमें डाइट में प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। फ्लूइड इंटेक हमारा अच्छा होना चाहिए। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपने नाक, मुंह और आंख को अभी भी बार बार नहीं छूना है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा कोरोना के अलावा दूसरे वायरस के मामलों में भी होता है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए शरीर में बने एंटीजन इम्यून सिस्टम में इस तरह के बदलाव कर देते हैं जिससे इम्यून सिस्टम अति प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने लगता है जो पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। कोरोना वायरस ठीक होने के बाद के लक्षण ठीक होने में हफ्तों से लेकर 2 से 6 महीने भी लग सकते हैं। बता दें कि कोरोना ठीक होने के बाद भी किसी व्यक्ति में 30 से 40 दिनों तक एंटीबॉडी बनी रहती है। ऐसे में उसके कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। फिर भी डॉक्टर्स पूरी तरह सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। मास्क, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सावधानियां बरतें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में लोगों को गर्म पानी पीने, योगा, सैर या श्वसन प्राणायाम जैसी हल्की एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है। लोगों को इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर सुबह गर्म पानी या दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने की भी सलाह दी गई है। सूखी खांसी या संक्रमण के दूसरे शुरुआती संकेत मिलने पर सुबह शाम हल्दी डालकर गर्म दूध पीने, हल्दी और नमक के पानी से गरारे करने और दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ 1 से 3 चम्मच मुलेठी पाउडर खाने की सलाह भी दी गई है। मरीज के ठीक होकर घर जाने के 7 दिनों के भीतर फिजिकल या टेलीफोनिक फॉलोअप विजिट करनी होगी। ऑक्सीजन लेवल, शरीर का तापमान, बीपी, ब्लड जांच आदि भी समयानुसार जरूरी है। आपको जो खाने के समय जो प्लेट्स और ग्लास यूज कर रहे हैं वो आपस में, दोस्तों में या फैमिलीज में शेयर नहीं करने हैं। आपको बाहर जाते हो कहीं भी रास्ते में थूकना नहीं है, स्पिटिंग नहीं करनी है, बिकॉज इसमें जो लो वायरस लोड होगा वो इन्फेक्शन फैला सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लोगों के बहुत क्लोज नहीं आना है। आप कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करें, भीड़ भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट से बचें।
बेहतर है अपनी कार या अपने सिंगल व्हीकल से जाएं। अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड कफ हो रहा है तो उससे दूर रहें, या आपको कॉमन कोल्ड कफ हो रहा है तो बाकी लोगों से दूर रहें। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो ओल्डर सिटीजन्स आपके घर में हैं या जो वृद्ध लोग आपके घर में रह रहे हैं, उनसे अवॉइड करें मिलना, और पब्लिक प्लेस पर लाइक जिम है, थिएटर है, मॉल्स है, इनमें अवॉइड करें। और कोई भी बाहर का तला हुआ खाना या ऐसा खाना जिससे आपका पेट अपसेट हो सकता है या इम्यूनिटी कम हो सकती है, वो अवॉइड करें। इसके अलावा बात अगर करें कि कोरोना महामारी के इस दौर में हम खुद को और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारियां मौजूद हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम साफ सफाई पर खास ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान दें। अपने हाथों को समय समय पर अच्छी तरह से धोते रहें, चाहे तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आंखों को छूने से बचें, नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बचें। छींकते और खांसते समय मुंह को जरूर ढकें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अति आवश्यक है। ग्लव्स और मास्क का यूज करें। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कोरोना से उबरने पर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ऐसी ही दूसरी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।